Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you how to do dumbbell chest press on flat bench with right technique. So let's get started. सबसे पहले हमें डंबल उठाने होंगे. इधर वी विल लिफ्ट डंबल फ्रॉम फ्लोर और रैक. तो जब हमें डंबल उठाना है तो अपनी लोअर बैक का ध्यान रखते हुए ही हम डंबल्स को लिफ्ट करेंगे, राइट. फिर आपको बेंच पे बैठना है एंड डंबल्स को रखना है अपनी थाई पे और 1-2 पैटर्न के साथ आपको इसको लिफ्ट करना है. और 1-2 पैटर्न आपका ये है 1-2, ठीक है. और इसी तरीके से आप जब इस डंबल्स को पुश करोगे, ठीक है, तो उसके बाद सीधा ये ड्राइव कर रहे हैं शोल्डर के पास लाइक दिस 1-2, इस तरह से, ठीक है. दोबारा देखिए एक बार. अभी मैं आराम से बैठा हूं. आई एम रेडी टू गो. 1-2, ठीक है. और आपने दोनों फुट को एकदम से ऐसे पुश करके नहीं बैठना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भी डंबल जब हैवी होते हैं आपका बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाएगा. फिर यहां आने के बाद आप क्या करेंगे, डंबल्स को ऊपर पुश करेंगे, ठीक है. अभी आपने क्या करना है, अब आप डंबल्स को ड्राइव करेंगे अपर चेस्ट के पास साइड, ठीक है. यहां पे आप टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से नीचे लेके आएंगे, पुश करेंगे. अभी आपको दूसरी चीज इसमें बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज योर एल्बो एंगल. सो अगर आप एल्बो एंगल यहां से रखते हैं ऐसे, ठीक है, और आप डंबल्स को पुश कर रहे हैं, तो 70% लोड है जो वो आपके डेल्टोइड पे आ रहा है, एंटीरियर शोल्डर पे. तो आपको एंगल क्या रखना है, 30 to 45 डिग्री, विच इज दिस. आप डंबल को ऐसे पुश करेंगे और नीचे लेके आएंगे. एंड सेकेंड थिंग इज, डंबल्स का एक बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है. सो डंबल्स उठाने की एडवांटेज इज, जब हम डंबल्स को लिफ्ट करते हैं ऊपर, तो आपने एक चीज देखी होगी, डंबल्स को ऐसे नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है, डंबल्स को ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड किया हुआ है. जो एडवांटेज हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ डंबल्स में. इन केस अगर जो मैं बाहर से लिफ्ट कर रहा हूं, तब मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है. तो बार को तो ऐसे प्रॉन ग्रिप में ही होल्ड करना होगा और फिर उसको पुश करेंगे. पर डंबल्स में हमारे पास एडवांटेज है, हम उनको न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और आराम से नीचे ड्राइव करके फुल रेंज ऑफ मोशन में पुश कर सकते हैं. और जो इसमें मसल टारगेट हो रही है, सी ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये जो मिडल बोन होती है आपकी यहाँ पे, इसको स्टर्नम बोलते हैं हम, ठीक है. तो इस ये जो है ट्रेन हो रहा है अभी आपके पेक्टोरलिस मेजर का, ठीक है, चेस्ट का, उसको हम प्रॉपरली बोलेंगे साइंटिफिक वे में स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, जो मिड फाइबर है आपकी चेस्ट के. अगर जो आप ये बाहर से करते हैं तो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसकी राइट टेक्निक क्या रहेगी, उसका रेंज ऑफ मोशन क्या रहता है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है. एंड जब हम डंबल चेस्ट प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हमारे दो जॉइंट्स हैं जो वर्किंग में रहेंगे, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट. इन दोनों की कंपाउंड मूवमेंट से हम अपने चेस्ट को हिट करते हैं. ऐसा नहीं है इसमें कि क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर जो अपर चेस्ट है, इंक्लाइन चेस्ट, उस पर बिल्कुल लोड नहीं आएगा, जो लोअर चेस्ट है उस पर लोड नहीं आएगा. उन पे आएगा, बट उन पे जो लोड रहेगा वो जो मिड फाइबर इसमें हम हिट करेंगे, ट्रेन करेंगे, उनसे कम रहने वाला है, राइट. एंड जब मैं ये जॉइंट एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये एल्बो, यहाँ से एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है, उससे मेरे को असिस्ट कर रहे हैं ट्राइसेप्स, ब्रैकाई, लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स मसल, राइट. और जो शोल्डर का ऐसे फ्लेक्शन हो रहा है, उसमें मुझे हेल्प कर रहा है मेरा एंटीरियर डेल्टोइड. ये सारी सेकेंडरी मसल्स हैं जो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होंगी ही होंगी उसमें, ठीक है. और जो मेन हमारा मसल टारगेट रहेगा मिड फाइबर में. तो इसकी जो टेक्निक है वो रेंज ऑफ मोशन आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, यही रहने वाला है, राइट. सो इस फॉर्म को आप प्रैक्टिस करना और अपनी जो करंट फॉर्म है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो. और मुझे बता देना अगर जो आपको कोई डाउट लगता है, इफ यू गेट स्टक समवेयर,
और आपको कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आ रहा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ग्राइंडिंग, प्रैक्टिस दिस टेक्निक एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।